हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोयम पढ़ेंगे। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश लिटरेचर की पहली पोयम को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता में क्या क्या दिया है। हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ अबाउट द पोएट, अबाउट द पोयम, और पोयम को तो पढ़ना ही है। तो चलिए अब स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़कर उसको हिंदी में समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। तो चलिए अबाउट द पोएट हेनरी वाटन के बारे में पढ़ते हैं। सर हेनरी वाटन, अ फेमस स्कॉलर and critic of the 17th century, was born in 1568। सर हेनरी वाटन जो कि एक फेमस स्कॉलर थे, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, एंड क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। तो ये 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के फेमस विद्वान थे और आलोचक थे। was born in 1568, इनका जन्म 1568 में हुआ था। He was educated at Winchester and entered the Middle Temple to qualify for practicing at bar। He was educated, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। at विंचेस्टर में, and entered the Middle Temple, और इन्होंने मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया। तो मिडिल टेम्पल एक बार कॉलेज है जहाँ पर वकालत की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर उन्होंने बार में प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत करने के लिए इन्होंने मिडिल टेम्पल से भी क्वालिफाई किया था। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो ए डिप्लोमेट। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट, वह केवल कवि ही नहीं थे, सिर्फ वो कवि नहीं थे, बट आल्सो, बल्कि अ डिप्लोमेट, वह एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे राजनयिक थे, बहुत अच्छे राजदूत थे, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स, और इसी वजह से ही वॉज मेड, उनको बनाया गया, एजेंट एंड सेक्रेटरी, एजेंट अभिकर्ता, सेक्रेटरी सचिव, तो उनको एजेंट और सेक्रेटरी बना दिया गया। टू द अर्ल ऑफ एसेक्स, एसेक्स के जो राजा थे, एसेक्स के जो प्रशासक थे, उनका इनको एजेंट और सेक्रेटरी दोनों बना दिया गया। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वह वेनिस के कोर्ट में एम्बेसडर थे। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, तो वेनिस के कोर्ट में ये एम्बेसडर भी थे। He was also employed on various other diplomatic missions from 1604 to 1624। He was also employed, उनकी नियुक्ति हुई थी, कहाँ पर, और भी उनकी नियुक्ति हुई थी, on various other diplomatic mission, दूसरे बहुत सारे जो राजनयिक मिशन होते हैं, जो एक शिष्टमंडल होता है, जब एक देश का कोई राजा, वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उनके साथ एक विद्वानों की मंडली, विशेष प्रभाव रखने वाले लोगों की एक मंडली, एक ग्रुप जाता है उनके साथ, और उसी को डिप्लोमेटिक मिशन कहा जाता है। और कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन के भी हिस्सा रहे 1604 से लेकर के 1624 तक, मतलब 1604 से लेकर के 1624 तक। ये बहुत सारे जो राजनयिक शिष्टमंडल जाते थे, उनके भी ये सदस्य थे। जॉन डॉनी एंड जॉस वाल्टन, फेमस राइटर ऑफ द टाइम, वेयर हिज नोटेबल फ्रेंड्स। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि उनके प्रमुख मित्र कौन कौन से थे। तो जॉन डॉनी, जॉस वाल्टन, ये लोग जो फेमस राइटर्स थे उस समय के, वेयर द नोटेबल फ्रेंड, इनके प्रमुख मित्र थे, बहुत ही प्रभावशाली मित्रों में से थे ये लोग। हिज फेमस राइटिंग्स और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, पहला है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ नाइट, ये इनके फेमस लेख हैं जिनको उन्होंने लिखा हुआ है।
तो चलिए अब देखते हैं अबाउट द पोएट। देखते हैं अबाउट द पोएट। ओके, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाई फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटसनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, फैथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक जो हैप्पी मैन है, जो ट्रूली हैप्पी मैन है, उसका लाइफ कैसी होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में खुश है या नहीं है। तो ये लिख रहे हैं उसकी लाइफ को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। तो जो वास्तव में खुश आदमी होता है वह पूरी तरह से निश्चिंत होता है, अपनी सोच के लिए बिल्कुल फ्री होता है, किसी दबाव में नहीं होता है। राइटसनेस, वह नीतिपरायण होता है, नेकी व्यक्ति होता है। ऑनेस्टी, उसके अंदर ईमानदारी होती है। ट्रुथ, उसके अंदर सच्चाई होती है। सिंप्लिसिटी, वो बिल्कुल सादगी वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर सादगी होती है। फैथ, विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, विश्वासी होता है। केयर फ्रीनेस, वो पूरी तरह से निश्चिंत होता है, नो टेंशन फॉर एनीथिंग, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और वह सेल्फ कॉन्टेंटमेंट होता है, वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट होता है, आत्मसंतोषी होता है। उसके पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहता है, बहुत ज़्यादा पाने के लालच में नहीं रहता है। तो ये सारी एक हैप्पी मैन की, ट्रूली हैप्पी मैन की ये सारी विशेषताएं हैं। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, वह विचारों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो उसके पास फ्रीडम होती है थॉट की। राइटसनेस, वो राइटसनेस होता है, वह नीति प्राण होता है, वो नेकी करने वाला होता है। ऑनेस्टी, उसके अंदर ईमानदारी होती है। ट्रुथ, उसके अंदर सच्चाई होती है। सिंप्लिसिटी, वो सादगी वाला होता है। फेथ, विश्वास करता है। केयर फ्रीनेस, वो बिल्कुल निश्चिंत होता है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है, किसी तरह का टेंशन नहीं करता है। एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट, और वह पूरी तरह से संतुष्ट होता है, आत्मसंतोषी होता है, उसको बहुत ज़्यादा पाने की चिंता नहीं होती है। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो हमेशा जेलसी से फ्री होता है, किसी से नफरत नहीं करता, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है। इलविल का मतलब होता है बैर भाव रखना, किसी से द्वेष रखना या दुर्भावना रखना है, तो किसी से द्वेष या दुर्भावना मतलब इलविल उसके अंदर नहीं होती है। एंड वर्ल्डली एनेक्साइटीज़, और उसके अंदर जो सांसारिक चीज़ों को जानने की उत्सुकता होती है, चिंता होता है, जो व्याकुलता होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। जो एनेक्साइटी है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए वह ट्रूली हैप्पी मैन होता है, वास्तव में खुश आदमी होता है। ही प्रेड टू गॉड डेली, वह हर रोज, प्रत्येक रोज, डेली भगवान की प्रार्थना करता है। ही एनवाइस नन, एनवाइस का मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष, वह किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स, वह अपना जो समय है वह कैसे बिताता है, इस लाइन में बताया गया है कि जो एक ट्रूली हैप्पी मैन है, ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक। इन द कंपनी ऑफ गुड बुक का मतलब अच्छी किताबों के साथ में, साथ में का मतलब ये नहीं है कि उस किताबों के साथ किताबों को लेकर बैठता है या उसके साथ होता है। कंपनी ऑफ ए बुक का मतलब अच्छे राइटर्स के, अच्छे लेखकों की किताबों को वह पढ़ता है, चुनी हुई किताबों को पढ़ता है, और एक गुड फ्रेंड या अच्छे दोस्तों के साथ वह अपना समय बिताता है। तो जो अच्छा आदमी है, रियली हैप्पी मैन है, ट्रूली हैप्पी मैन है, वह अपना समय कैसे बिताता है, या तो वह अच्छी किताबों को पढ़ने में अपना समय बिताता है इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स, या अच्छे मित्रों की संगति में रहता है, अच्छे मित्रों के साथ रहता है। क्योंकि बुरे मित्रों के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से वो कभी भी हमेशा खुश नहीं रह पाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, बिल्कुल वो खुद का मालिक होता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, और वह सभी चीज़ों का मालिक होता है। ही सर्वेज,
वो जो भी अवलोकन करता है, जो भी सर्वे करता है, उन सभी चीज़ों का मालिक होता है और किसी के दबाव में नहीं रहता है। वह खुद का पूरी तरह से लॉर्ड होता है। लॉर्ड का मतलब खुद का मालिक यहाँ है, कोई किसी के प्रेशर में नहीं रहेगा, जो उसकी इच्छा होगी वैसे करेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। एंड मास्टर ऑफ ऑल सर्वेज, और जो भी चीज़ों को अवलोकित करता है उन सभी चीज़ों का वह मालिक होता है। ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज़ ऑलवेज ग्रेट। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मे बी पुअर, वह भले गरीब हो सकता है, वह गरीब तो हो सकता है, बट मोरली नैतिक रूप से ही इज़ ऑलवेज ग्रेट, वह हमेशा महान होता है। तो खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आदमी बहुत ज़्यादा धनी हो, गरीब आदमी भी बहुत खुश हो सकता है अगर उसके अंदर ऊपर बताई गई सारी क्वालिटीज़ हैं तो चलिए अब देखते हैं कि आगे यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। और हमें तो इस कविता को पढ़कर लगा जैसे कवि सर हेनरी वाटन हिंदू फिलॉसफी विशेषकर भगवत गीता से ज़्यादा प्रभावित हैं। द पोएट हैज़ ए ग्रेट एम्फेसिस ऑफ हिंदू फिलॉसफी ऑन हिम एंड कन्वेज द मैसेज ऑफ भगवत गीता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, राइटसनेस, ऑनेस्टी, फेथ, सिंप्लिसिटी एंड केयरफ्रीनेस आर द स्पेशल फीचर ऑफ हैप्पी लाइफ। और यही भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है और मुझे लग रहा है उसी का प्रभाव इनके ऊपर है। तो कवि निश्चित रूप से भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं और वह भगवत गीता के संदेश से हमें अवगत कराते हैं। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र कर्म, पवित्रता, ईमानदारी, विश्वास, सादापन, भोलापन और चिंता मुक्त प्रसन्नतापूर्ण जीवन की विशेषताएं हैं और इसी को कवि ने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। तो चलिए अब हम कविता पर आते हैं, देखते हैं कविता में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी ही इज born or taught that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हाउ हैप्पी ही इज बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एंदर्स विल। तो चलिए हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है। टॉट मीन्स होता है एजुकेशन, बॉर्न तो सब लोग जानते हैं। सर्व ये जो पोएम में सर्व लिखा हुआ है तो रियल में इसको हम सर्व से पढ़ेंगे, टीएच की जगह ईएस पढ़ेंगे। तो सर्व का मतलब होता है सेवा करना। एनदर्स विल मीन्स एट द कमांड ऑफ एनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के कमांड के अनुसार, दूसरे व्यक्ति के आदेश के अनुसार। आर्मर क्या होता है? आर्मर एन आयरन कोट टू डिफेंडिंग ए सोल्जर बॉडी, जिसको हम ब्लड प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं, सुरक्षा कवच कह सकते हैं। तो उसको आर्मर कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो यह डिफेंडिंग सिस्टम होता है, एक तरह का कोट होता है जो सोल्जर्स होते हैं युद्ध के मैदान में पहनते हैं। तो ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्टी ऑफ हिज आइडियाज़, उसके विचारों में ऑनेस्टी है। और अटमोस्ट मीन्स होता है ग्रेटेस्ट, अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट। स्किल मीन्स एबिलिटी या योग्यता। तो चलिए अब हम हिंदी में इसको देखते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जन्म लेकर अथवा शिक्षा ग्रहण करके हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न होगा, जिसे दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करनी पड़ती है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, जिसको दूसरे के इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करनी पड़ती है, वह व्यक्ति हाउ हैप्पी कितना खुश होगा, जन्म लेकर के, बाय बॉर्न, और शिक्षा प्राप्त करके। तो इसको हम एक लाइन में पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जन्म लेकर अथवा शिक्षा ग्रहण करके कितना प्रसन्न होगा, जिसे दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। हुज आर्मर इज
थर्ड लाइन पे आते हैं, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी ही, जो हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच है, हिज ऑनेस्ट थॉट ईमानदार सोच, जिसकी ईमानदार सोच ही उसका सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच है, एंड सिंपल ट्रुथ और जो सामान्य सत्यता है, हिज अटमोस्ट स्किल, तो जो सामान्य सत्यता है वही उसका सबसे बड़ा कौशल है, वही उसकी सबसे बड़ी निपुणता है। तो इस 4 लाइनों में कवि कहना चाह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जन्म लेकर अथवा शिक्षा ग्रहण करके कितना प्रसन्न होगा जिसे दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। ईमानदारी, पूर्ण विचार ही जिसके रक्षा कवच हैं और सामान्य सत्यता ही जिसका सबसे बड़ा कौशल है, सबसे बड़ी उसकी स्किल है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में कवि क्या कहना चाहते हैं। ओके, अगले पैसेज में कवि कह रहे हैं, हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स। पैसन मीन्स होता है स्ट्रांग डिज़ायर, हमारी जो तीव्र इच्छाएँ होती हैं, लव, हेट्रेड, जेलसी, इन सबको पैसन में रखा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड ऑनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति है अपने मन की तीव्र इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, वह अपनी तीव्र इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखता है। तो यहाँ मास्टर दिया है, मास्टर का मतलब अपने पैसन का वह मालिक होता है। यहाँ मालिक होने का मतलब है कि वह उसको कंट्रोल कर लेता है, स्ट्रांग डिजायर को, उसके अंदर पावर होती है, पावर दैट कंट्रोल, उसके लिए यहाँ मास्टर का प्रयोग किया गया है। तो जो पैसन है, स्ट्रांग डिजायर्स हैं, लव है, हैट्रेड है, जेलसी है, इसको ट्रूली हैप्पी मैन जो है अपने कंट्रोल में रखता है, वह उसका मालिक होता है, वह उसका नियंत्रक होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी जो आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है, स्टिल मीन्स एट एनी मोमेंट, प्रिपेयर्ड रेडी रहती है, तैयार रहती है, फॉर डेथ टू डाई, मरने के लिए। तो कवि कह रहे हैं हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है, मतलब उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। आदमी जो सबसे अधिक डरता है वो मरने से डरता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि बता रहे हैं कि जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और वह अनटाइड रहता है। अनटाइड का मतलब फ्री रहता है, मुक्त रहता है। टाइड का मतलब होता है बांधना, बंधन में रहना, और अनटाइड का मतलब बिल्कुल फ्री रहना, मुक्त रहना। तो वह बिल्कुल अनटाइड रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, मुक्त रहता है। किससे? अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटू द वर्ल्ड मीन्स विथ वर्ल्डली थिंग्स, जो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उन सब चीज़ों से बिल्कुल वह अलग रहता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, न उसकी चिंता, पाने की चिंता होती है और न उसको खोने की चिंता होती है। तो वह सांसारिक चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। इसके लास्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि उसको प्रिंसली लव मीन्स फेवर फ्रॉम ए प्रिंस और किंग, राजा आदि की कृपा। तो उसको राजा आदि की कृपा की भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, प्रिंसली लव को भी वो ध्यान में नहीं देता है। एंड और वल्गर ब्रीथ मीन्स होता है क्रिटिसिज्म बाय कॉमन पीपल। कोई सामान्य व्यक्ति अगर उसकी आलोचना करता है, सामान्य लोगों के द्वारा की जाने वाली आलोचना को वल्गर ब्रीथ कहा जाता है। तो ना तो उसको राजा के फेवर की चिंता होती है और ना ही सामान्य व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, उसकी बुराई करेगा, इसकी भी वो चिंता नहीं करता है। तो चलिए इसको एक लाइन में, पूरी लाइन का मतलब हम देख लेते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, ट्रूली हैप्पी मैन होता है, अपने मन की तीव्र इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है। वह मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहता है,
हुज सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, तो उसकी जो आत्मा होती है वह मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहता है। वह सांसारिक चिंताओं से बंधा हुआ नहीं रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, मतलब वह सांसारिक चिंताओं से बंधा हुआ नहीं रहता है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, उसको उसे राजा की कृपा की भी इच्छा नहीं होती है और न उसे सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचना की चिंता होती है, इससे बिल्कुल भी घबराता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। थर्ड पैसेज, who has his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter's feet nor ruin make oppressors great। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हु हैज़, यहाँ हैथ का मतलब हैज़ से है, लाइफ फ्रॉम रूमर्ड फ्री, कह रहा है कि जिसका जीवन किसी भी तरह के रूमर से, रूमर को कहा जाता है जो बेसलेस न्यूज़ होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, उसको रूमर कहा जाता है। मेड फ्री का मतलब मुक्त रखता है। ऐसा व्यक्ति जो ट्रूली हैप्पी मैन है वह अपने लाइफ को अफवाहों से मुक्त रहता है, उसके जीवन में किसी तरह के रूमर नहीं होते हैं, बेसलेस न्यूज़ उसके बारे में नहीं होते हैं। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स होता है इंट्यूशंस, उसकी अंतर आत्मा, उसकी अंतर्दृष्टि, तो जिसकी अंतर्दृष्टि ही हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, रिट्रीट का मतलब होता है शेल्टर, शरण स्थली, सुरक्षा स्थल, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जिस तरह से एक सैनिक बंकर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि किसी तरह की गोली बम बारूद आएंगे तो उसको कुछ होने वाला नहीं है, उसी तरह से जो ट्रूली हैप्पी मैन है किसी इस तरह के बंकर और इस तरह के सुरक्षा स्थल में नहीं रहता है। उसका जो कॉन्साइंस है, उसकी जो अंतर आत्मा है, उसकी जो अंतर्दृष्टि है, वही उसका स्ट्रांग रिट्रीट है, वही उसकी मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, कह रहे हैं कि जिसके स्टेट को, स्टेट मीन्स जिसके कंडीशन को, फ्लैटरर्स, फ्लैटर किसे कहते हैं, दोज हु फ्लैटर, जो खुशामद करने वाले लोग होते हैं, जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, उनको फ्लैटरर कहा जाता है। तो फीट का मतलब सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। तो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर खुशामदी लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर उसकी खुशामद करता है, उसकी फ्लैटरी करता है, तो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ना रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ना रूइन, रूइन का मतलब बर्बाद होना, डिस्ट्रक्शन, विनाश, अगर कोई इसका विनाश करता है। ऑपरेसर, ऑपरेसर किसको कहते हैं, ऑपरेसर क्रूअल पर्सन को कहा जाता है, हु ट्राई टू कीप अदर्स डाउन। तो जो ऑपरेसर्स होते हैं वो अत्याचारी होते हैं, अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, जो अभिमानी है, वह अगर इस व्यक्ति को रूइन कर देता है, मीन्स बर्बाद कर देता है, तो ऐसा करके उसको कभी भी ग्रेटनेस, वह महानता को हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसा करके वह महान कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं, पूरे पैसेज को। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। इसका हिंदी जान लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो ट्रूली हैप्पी मैन है वह अफवाहों से मुक्त रहता है और अफवाहों से मुक्त होकर वह खुशी का जीवन बिताता है। एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वह आत्मा की शक्ति में विश्वास करता है। वास्तव में उसकी अंतर आत्मा
ही शांति से परिपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीट, कह रहा है कि जिसकी स्थिति को जो खुशामदी लोग हैं इससे उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अर्थात उसके ऊपर खुशामदी लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नार रूइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को कभी महान नहीं बना सकता। अगर कोई अत्याचारी इस तरह के व्यक्ति का विनाश करता है तो वह कभी भी महान नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। Who invites nuns, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state, but rules of good। यहाँ पे कभी क्या कहना चाह रहे हैं? Who invites none, इन्वाइस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, इन जेलस। कह रहे हैं कि यह व्यक्ति किसी भी तरह के लोगों से जलन नहीं रखता है। यहाँ पर दो तरह के लोगों की बात दी गई है। इनवाइस नाइन, हु चांस डथ रेज, चांस डथ रेज का मतलब जो भाग्य से, चांस से अपना बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं। जो लोग भाग्य से अपना विकास कर लिए हैं, बिना मेहनत के भाग्य से उनका विकास हो गया है, ऐसे लोगों से भी वह नफरत नहीं करता। अथवा नारवाइस, और ऐसे लोगों से भी वह नफरत नहीं करता है जो गलत तरीके से अपना विकास कर लिए हैं, जो दुष्टता से प्रगति कर चुके हैं, ऐसे लोगों से भी वह नफरत नहीं करता है। वाइस मीन्स इविल कंडक्ट और फाउल मीन्स जो बुरा आचरण करके लोग अपने आप को महान बना लिए हैं, महान क्या धनी बना लिए हैं, न तो ऐसे लोगों से नफरत करता है, न ही जो भाग्य से अपना विकास कर लिए हैं उनसे नफरत करता है। मतलब किसी भी तरह के लोगों से, जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो नफरत नहीं करता है। नफरत करेगा तो कभी वो खुश नहीं रह सकता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विथ प्रेज, तो वह इस बात को भी अच्छी तरीके से समझता है। वह इस बात को नहीं समझ पाता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह इस बात को कभी भी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट बाउंड, कितना घाव दिया जा सकता है, जो डीपेस्ट बाउंड मतलब गहरा घाव दिया जा सकता है, विथ प्रेज, प्रशंसा से। तो कह रहे हैं कि प्रशंसा से कभी भी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, तो जो ट्रूली हैप्पी मैन है वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, बल्कि वह तो अच्छाई के नियमों का ही पालन करता है। तो जो स्टेट्स के रूल हैं, स्टेट्स के रूल का मतलब यहाँ संविधान से है, देश का जो रूल है किसी देश को चलाने के लिए। तो कह रहा है कि नार रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट के, देश के, राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छाई के नियम का पालन करता है। तो चलिए इसको भी एक बार फिर से गो थ्रू हो लेते हैं। Who invites none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of God, rules of good। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ कहा जा रहा है कि कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करता जो अपने भाग्य से अथवा दुष्टता से प्रगति प्राप्त कर चुके हैं। तो आदमी दो तरह से जल्दी प्रगति प्राप्त कर लेता है, या तो चांस से, भाग्य साथ दे देता है, और वाइस, यहाँ वाइस का मतलब है बैड कंडक्ट से, गलत तरीके से, फाउल मीन्स से, बुरा आचरण करके। तो यह जो ट्रूली हैप्पी मैन है कभी भी ना तो उनसे ईर्ष्या करता है जो भाग्य से, और ना ही उनसे ईर्ष्या करता है जो दुष्टता से प्रगति प्राप्त कर चुके हैं। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विथ प्रेज, तो वह इस बात को
वह कभी भी यह नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह कभी भी प्रभावित नहीं होता है। अगर कोई उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है तो उससे वह कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि न वह राज्य के नियमों की चिंता करता है बल्कि वह तो अच्छाई के नियमों का ही पालन करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। सॉरी, ओके। हु गॉड डज, यहाँ डथ का मतलब डज से है। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे। तो यहाँ पे कभी बता रहे हैं कि हु, जो कि, हु का मतलब द ट्रूली हैप्पी मैन, गॉड ईश्वर की, डज करता है, लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली मीन्स यहाँ पर है इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, सायंकाल और प्रातःकाल। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि वह प्रे करता है, प्रार्थना करता है, लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली का मतलब इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग। वह सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है। जो ट्रूली हैप्पी मैन है वह सुबह शाम दोनों समय भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि वह प्रार्थना किस लिए करता है? प्रार्थना उनकी ग्रेस के लिए करता है, उनकी काइंडनेस के लिए करता है, उनकी कृपा के लिए करता है। गिफ्ट पाने के लिए नहीं करता है, कोई उपहार पाने के लिए नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं कि वह प्रातः और सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक करता है, अपेक्षाकृत कि उसको कोई उपहार मिले, उसको कोई गिफ्ट मिले, इसके लिए वह प्रार्थना नहीं करता है। हु entertained the harmless day with a well chosen book or friend। तो अपना समय कैसे बिताता है, जो ट्रूली हैप्पी मैन है वह अपना समय कैसे बिताता है उसको यहाँ लेखक बता रहे हैं। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स मीन्स पासेस व्यतीत करना। तो वह अपना समय बिताता है, इंटरटेन्स, वो अपना समय बिताता है द हार्मलेस डे। हार्मलेस मीन्स किसी भी तरह का वो कोई नुकसान किसी को नहीं पहुँचाता है। तो हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो बिल्कुल हानि रहित दिन बिताता है, विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, या तो अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ, किताबों के साथ का मतलब अच्छी चुनी हुई अच्छे लेखकों की किताबें या तो पढ़ता है, वेल चूजन बुक्स को या तो पढ़ता है, या अच्छे दोस्तों की संगति में रह करके वह अपना समय बिताता है। तो इसको फिर से अब रिवाइज कर लेते हैं। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, वह प्रातः और सायं ईश्वर की प्रार्थना, उस अर्ली डज प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड। अब 2 लाइन पढ़ेंगे तब इसका अर्थ क्लियर होगा। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि वह प्रातः और सायं, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, लेट एंड अर्ली, सुबह शाम वह भगवान की प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना किस लिए करता है? उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, उसका ग्रेस, हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, ना कि उससे कोई गिफ्ट प्राप्त करने के लिए। तो जो कवि और सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, अपेक्षाकृत उसको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, उसको उपहार नहीं चाहिए, उसको गिफ्ट नहीं चाहिए। और वह अपना दिन कैसे बिताता है? हु इंटरटेन्ड द हार्मलेस डे, वह अपना दिन पूरी तरह से हानि रहित बिताता है। वह हानि रहित दिन को अच्छी चुनी हुई पुस्तकें, वेल चूजन बुक्स और गुड फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। तो वह हानि रहित दिन को अच्छी चुनी हुई पुस्तक अथवा मित्र के साथ आनंद से बिताता है और इसलिए वह खुश रहता है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो यह आदमी है, दिस मैन मीन्स द ट्रूली हैप्पी मैन, जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है, इज़ फ्री, वह बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल का मतलब स्लेवरी, बैंड्स का मतलब बॉन्ड्स,
बंधन। तो यह जो व्यक्ति है, ट्रूली हैप्पी मैन है, वह किसी भी तरह की दास्ता से, किसी भी तरह के बंधन से, किसी भी तरह की गुलामी से वह बिल्कुल मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप टू राइज का मतलब है इन द होप ऑफ प्रोग्रेस। वह प्रगति की आशा में नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेगा। और फियर टू फॉल, और ना ही उसको ही आल्सो डजंट फियर ऑफ डेंजर फॉर हैविंग गॉट द फेल्योर। तो कवि कह रहे हैं उसको फेल्योर, असफल होने के खतरे की भी चिंता नहीं होती है, इसलिए लिखा और फियर टू फॉल। अगर किसी भी तरह का उसका पतन होता है, असफल होता है, उसका जो फेल्योर है उससे भी वो बिल्कुल चिंता मुक्त होता है। तो ना तो उसको बहुत ज़्यादा उन्नति करने की चिंता होती है और ना ही उसको पतन की कोई चिंता होती है। उन्नति की उम्मीद नहीं होती है और पतन की कोई चिंता नहीं होती है। अब हम लास्ट देखते हैं, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ लॉर्ड का मतलब मास्टर से है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स। तो कभी कह रहे हैं कि भले ही उसके पास लैंड्स, यहाँ लैंड्स का मतलब है मनी, प्रॉपर्टी, सांसारिक चीज़ें, वर्ल्डली जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ लैंड लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो खुद का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, भले ही उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो, बहुत ज़्यादा धन ना हो, एंड हैविंग नथिंग, और इस तरह से कुछ ना होते हुए, ही हैज़ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो चलिए एक बार फिर से इस लास्ट पैसेज को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग, ही हैज़ ऑल। तो इसमें करें, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, किसी भी तरह के सर्वाइल बैंड से वो फ्री होता है, उसे ऊंचा उठने की आशा नहीं होती है, ही हैज़ नो होप टू राइज, उसको ऊंचा उठने की कोई भी आशा नहीं होती है, और फियर टू फॉल, और न उसे अपने गिरने का, अपने पतन होने की चिंता होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने स्वयं का स्वामी होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, चाहे वह सांसारिक देशों का स्वामी ना भी हो, सांसारिक वस्तुओं का मालिक ना हो, उसके पास बहुत ज़्यादा भोग विलास की वस्तुएं भले ना हो, बट हैविंग नथिंग, ही हैज़ ऑल। तो इस तरह से उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, और यही एक रियली हैप्पी मैन का कैरेक्टर है। इसी से कोई जान सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में खुश है या नहीं है। तो इस तरह से पहली पोएम कंप्लीट हो गई है। कल मैं पोएम की सेंट्रल आइडिया और एक एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। इस तरह से आप लोग भी खाली समय का उपयोग कीजिए और समय से पढ़ाई के लिए भी आप उपस्थित हो जाइए। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्लास 12 के स्टूडेंट अभी पढ़ाई में वो गति नहीं ला पाए हैं जितना कि जूनियर क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ग्रुप में मैं रोज़ देखता हूँ 100, 150, 300 तक मैसेज आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों के ग्रुप में गिने चुने 2, 4, 6, 10 तो मुश्किल से किसी दिन मैसेज आते होंगे। आपकी क्वेरी नहीं होती हैं, आपकी समस्याएं नहीं होती हैं। हम तो चाहेंगे कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को इस ग्रुप के माध्यम से सब समाधान पाएँ और इस समय का सदुपयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।